बात अब करनाल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में एक्टिव हो गया है मौसम और हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। प्रदेश के तमाम जिलों में कल अच्छी खासी बरसात हुई और फिलहाल बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। करनाल में भी बारिश के कारण कई हिस्सों में जो है वो जलभराव देखा गया। इधर जलजमाव की तस्वीरें भी सामने आई। आने वाले 4 दिनों तक बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहने वाला है। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहली बरसात मानसून की और प्रशासन जो तमाम तरह के दावे करता हुआ नजर आता है, उन दावों में कोई सच्चाई नहीं थी, चूंकि दावे जो है वो हवा हवाई थे। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और करनाल से भी इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात तो हुई, भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जलभराव की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों ने फिर से हैरान कर दिया, क्योंकि अक्सर दावे किए जाते हैं कि इस बार इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन वही समय जो है वो एक बार फिर से लौट आया है। ये भी कहा जा सकता है कि जो जनता की समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मानसून की दूसरी बरसात में एक बार फिर प्रशासन के खोखले दावे कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं गुरुग्राम का सबसे हाई प्रोफाइल जो एरिया है सिविल लाइंस, उसका ये दृश्य है। आप देख सकते हैं 2 गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है वो कहीं ना कहीं इन गड्ढों के अंदर वो धंसती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं बड़ी जद्दोजहद के बाद इन वाहनों को यहाँ से निकालने में मशक्कत कर रहे हैं। आपको बता दूं, गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर, उसके साथ साथ जिला उपायुक्त और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का आवास भी इसी रोड पर है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है। ये जो है इलाका सबसे वीआईपी है गुरुग्राम का, और आप देख सकते हैं सिविल लाइन का यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन खाना पूर्ति कर इसको छोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा आप तमाम जो वाहन चालक हैं वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी कहीं ना कहीं इस लापरवाही का शिकार हो रही है। जिस तरीके से बरसात हुई और उस बरसात के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानी उठानी पड़ रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन के जो खोखले दावे हैं वो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस बरसात के बाद किस तरीके का एक्शन इन अधिकारियों के ऊपर सरकार लेती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। इस मानसून में बरसात के दौरान सड़कों पर लंबा जाम न लगे और लोगों को इस जाम से दो चार न होना पड़े, इसको लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब मुस्तैद नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर मैं मौजूद हूं, जहां पर अक्सर बरसात के दौरान जलभराव हो जाता है और लोगों को घंटों कहीं ना कहीं जाम में जद्दोजहद करनी पड़ती है। खासतौर बात करें तो राजीव चौक से हीरोंडा चौक जो कि नरसिंहपुर तक जाता है, हर बरसात में वहां रेंगते हुए नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोना रोड, जो अक्सर कहीं ना कहीं बरसात के दौरान जलभराव की वजह से मशहूर है। अब ऐसे में ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम के द्वारा 180 ऐसे पॉइंट्स चयनित किए गए हैं जहां बरसात के दौरान जलभराव हो जाता है और लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ता है। अब अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के जवानों की जहां तैनाती की गई है, दूसरी तरफ अब उन पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है, क्योंकि तमाम विभागीय अधिकारियों को भी लेटर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लिखे गए हैं, वो चाहे नगर निगम हो, जीएमडी हो या फिर एनएचआई के अधिकारियों को लेटर लिखे गए हैं कि इस मानसून से पहले ही तमाम उन पॉइंट्स पर अपने इंतजामात पर्याप्त करें, जिससे कि पानी की निकासी तय समय पर हो सके। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि हर बरसात से पहले तमाम अधिकारी गुरुग्राम की जनता से दावे और वादे करते नजर आते हैं, लेकिन एक ही बरसात में तमाम दावे और वादे धुलते नजर आते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।